वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पर 1991 से लेकर जो भी चीज़ें बदली गई थी, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जब 1991 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया में। यहाँ पर 1991 में इंडिया अपना जो इकोनॉमी है उसको ओपन करती है, यानी कि एलपीजी एडॉप्ट करती है। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट करती है। ये जो एडॉप्शन है ये बेसिकली सिर्फ इंडिया अपना पॉलिसीज को चेंज करने वाली थी इसके लिए नहीं है, ये हमारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेशर के वजह से भी ये 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। क्योंकि इंडिया उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा लोन्स में धंसी हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए गए थे। इस वजह से प्रेशर में इंडिया को ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो पॉलिसी है इसको लाना पड़ा था। अब 1991 में जो ये एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते थे कि उस टाइम पे जो एब्सेंस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजी को लेकर, क्योंकि उसको बहुत ही एक प्रेशर में जाकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी, ये रिफॉर्म करना पड़ा था। इस वजह से जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटजी है उसमें हम एक एब्सेंस देखते हैं, और जिसके वजह से हमारा जो नेचर और डेमोक्रेसी है ये बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा था उस टाइम पीरियड पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो पहले का नेहरूवियन मॉडल में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर इंडिया में लॉन्ग टर्म विजन की बात की जाती थी, यानी कि हम बाद में जाकर इंडिया को कौन सी जगह पर देखेंगे, बाद में इंडिया क्या एक बनेगी, 10 साल 20 साल बाद कौन सी पोजीशन में जाएगी। इस तरीके का जो नज़रिया है, लॉन्ग टर्म विजन है, उसमें हम घटाव देखते हैं। वो नेहरूवियन जो मॉडल था, जो नेहरू का जो लॉन्ग टर्म विजन था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज से। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को देखा जाने लगा था कि हम 5 साल में क्या अचीव कर सकते हैं, इसी तक स्ट्रेटेजी को सीमित कर दिया गया था। यहाँ पर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो इकोनॉमी में चेंजेस हुए थे इसको एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा था सरकार, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे थे, और इसके वजह से हमारा इकोनॉमी और पॉलिटी जो पहले एक सीधे अच्छे एक रास्ते पे जा रहा था, उसको 1991 के ये जो एलपीजी रिफॉर्म है इसके वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा था। यानी कि इसके पॉजिटिव साइड्स के बदले ज़्यादातर हम नेगेटिव साइड्स ही देखते हैं। अब ये एलपीजी रिफॉर्म बेसिकली है क्या? ये एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में लाया गया था 1991 में। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म के वजह से इंडिया का जो इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा बदल गया था। इंडिया का जो इकोनॉमी है ये बाकी बाहर के देशों के लिए खुल गया था, जिसके वजह से बाहर के वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज़ है वो लोग इंडिया में आके ट्रेड कर सकते थे, इंडिया में आके बिजनेस कर सकते थे। इस तरीके का एक सिनेरियो बन गया था इंडिया में। अब यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी हमें थोड़ा जानना होगा, क्योंकि इसको जाने बगैर के किस तरीके से बदलाव हुआ है ये हम नहीं जान सकेंगे। लिबरलाइजेशन में हम बेसिकली हमारा जो इकोनॉमी है इसको लिबरलाइज कर देते हैं, यानी कि इसको खोल देते हैं। यहाँ पर जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। यहाँ पर कंट्री का जो ग्रोथ है ये बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला था लिबरलाइजेशन के वजह से। प्राइवेटाइजेशन के वजह से प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था, प्राइवेट सेक्टर का जो कंपनीज था, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था कि आप लोग अपनी कंपनी सेटअप करो। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी, और ग्लोबलाइजेशन में बाहर से लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करो। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द कंट्रीज,
या फिर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो इंटरकनेक्शन है उसको ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर बाकी जो भी हमारा लीगल चीज़ें हैं, इंपोर्ट ट्रैफिक को कम कर दिया गया था, यानी कि आप लोगों को आने के लिए पैसे कम लगेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस की गई थी ताकि बाहर के कंट्रीज आकर इंडिया में बिजनेस कर पाए। यहाँ पर टैक्सेस भी बहुत घटा दिए गए थे एलपीजी रिफॉर्म्स के वजह से। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म है 1991 में लाया गया था, इसके वजह से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं इंडिया में। और इसके साथ साथ इंडिया में जो भी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे थे, इस फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया के सिनेरियो में। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पहले देखा जा रहा था, ये आज हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की तरह देखना पड़ रहा है। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो सारे इन्वेस्टमेंट हो रही थी शॉर्ट टर्म में। यानी कि हमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे ये हमें 5 साल में ही वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस की वजह से जो भी पॉलिटिशियंस है वो सोच रहे थे कि हमें अगर हम उनको रिटर्न में कुछ ना दे सके, जो लोग हैं उनको अगर रिटर्न में कुछ ना दे सके, तब हमारा ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा गवर्नमेंट गिर सकती है, जो कि पहले के टाइम में वो लोग देख चुके थे। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया था। अब ये जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर, यानी कि जिसको हम सर्विस सेक्टर के कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। यहाँ पर सर्विस जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया जा रहा था। जैसे सर्विस सेक्टर हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर इंटरनेट के वजह से जो भी बदलाव आए थे, उसके वजह से सर्विस सेक्टर यानी कि कंज्यूमर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम बढ़ोतरी देखते हैं, और इसके ऊपर इन्वेस्ट ज़्यादा किया जा रहा था। जो कि हम पहले देखते थे कि कैपिटल गुड्स सेक्टर यानी कि चीज़ें प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, वो शिफ्ट होकर कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी पब्लिक या फिर प्राइवेट, हर इन्वेस्टमेंट ही हॉट मनी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। हॉट मनी यानी कि जो पैसा गरम गरम उनके हाथों में आ जाए, यानी कि आज वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ दिनों में ही उनको उससे रिटर्न्स मिलने लगे, इसको कहा जाता है हॉट मनी। उस टाइम पीरियड पे हर कोई हॉट मनी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था कि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो हमें शॉर्ट टर्म में ही वापस मिल जाए। अब यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म के वजह से इंडिया में जो सोशल सेक्टर यानी कि वेलफेयर सेक्टर जो था, गवर्नमेंट जो वेलफेयर कर रही थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, लोगों को घर देना, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें कम हो गई थी, क्योंकि इंडिया को वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस घटाने पड़े एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए। ये सारी चीज़ों के वजह से पैसे कम पड़ रहे थे, इस वजह से सोशल सेक्टर से पैसे हटा दिए जा रहे थे, जिसके वजह से जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे। यहाँ पर जो इंडिया का वेलफेयरिज्म का जो एक बात थी कि लोगों के हर किसी की भलाई के लिए देश काम करेगा, ये भी उस टाइम पीरियड पे क्वेश्चन किया जा रहा था, क्योंकि सोशल सेक्टर से हाथ हटाकर बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा था। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, एलपीजी रिफॉर्म था, ये बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा था इंडिया के लिए, और इसका सक्सेस पाना भी बहुत मुश्किल बन गया था, क्योंकि इसके साथ साथ और भी रीजंस हैं। यहाँ पर हम जब इंडिया की थॉट प्रोसेस की बात करें, इंडिया के लोगों की जो थॉट प्रोसेस की बात करें, तो वहाँ पर गांधी जी का जो वैल्यूज़ है वो आज भी लोगों के बीच में जिंदा है। गांधी जी ने जिस तरीके का वैल्यूज़ की बात की थी उस टाइम पे, ये एलपीजी रिफॉर्म के वजह से उस वैल्यूज़ में भी हम देखते हैं कि उस वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, उस वैल्यूज़ को भी माना नहीं जा रहा था। यहाँ पर जो मार्केट इकोनॉमी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। जो गांधी जी का वैल्यू था वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, लेकिन इंडिया का जो एलपीजी रिफॉर्म के वजह से जो सिनारियो बना, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर। इस वजह से भी लोगों के बीच में एक तनाव का सिचुएशन बन रहा था
कि हमारा इंडिया आखिरकार किस रास्ते पे जा रही है। अब ये जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म है, जिसको हम न्यू लिबरल प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसके वजह से हमारा बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ रही थी, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। जो भी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे कि हमारा देश में या फिर वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन किया जा रहा था, क्योंकि हेवी इंडस्ट्रीज तैयार हो रही थी, बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस पे भी क्वेश्चन किया जा रहा था। और साथ साथ सोशल सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करके लोगों के वेलफेयर को घटाकर हेल्थ सेक्टर, लोगों को घर प्रोवाइड करना, एजुकेशन सेक्टर, इन सारे चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करके बाकी जो इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा था, इसको भी क्वेश्चन किया जा रहा था, क्योंकि इसके वजह से कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही फायदा होगा, लेकिन जो ज़्यादा मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। ये सारे चीज़ों के वजह से हम मिक्सअप करके देख सकते हैं कि ये जो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म है, ये इंडिया में एक मिक्स्ड सिनेरियो लाता है, जहाँ पर प्रोग्रेस की भी बात की जाती है और साथ साथ बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो आज के टाइम पीरियड पे इंडिया में जो ये एलपीजी रिफॉर्म था, इसके वजह से इंडिया में इकोनॉमी आज हम बहुत बेहतर जगह पर देखते हैं। शायद अगर एलपीजी रिफॉर्म ना हुआ होता तो हम बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज से कॉम्पीट नहीं कर पाते। बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज किस तरीके से चल रही है, उनका स्ट्रेटेजीज, उनका बिजनेस मॉडल, ये सारे चीज़ें हम शायद अपना नहीं पाते। इस वजह से ये एक मिक्स गेन है, यहाँ पर प्रॉफिट भी है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। तो आशा करता हूँ आज का जो ये क्लास है, ये क्लास आप लोगों को समझ में आया है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।